राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। कैसा बीता आपका जन्माष्टमी का उत्सव? मेरा तो बहुत अच्छी तरीके से बीता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको अजय एकादशी के व्रत की पूजा अर्चना वंदना और अजय एकादशी पे भगवान श्री विष्णु को लगने वाला एक प्रिय भोग कौन सा है। कि अजय एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 29 तारीख को रखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अजय एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 30 तारीख को रखा जा रहा है। कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी जो है वो 29 तारीख को ही है, लेकिन 30 तारीख को जो रखा जाएगा हर्षवर्धनी द्वादशी का ही व्रत रखा जाएगा। देखिए, जब भी अमावस्या या पूर्णमासी 2 दिन सूर्योदय के साथ होती है तब उसको उससे पहले पड़ने वाली ये द्वादशी को पक्षवर्धनी द्वादशी बोला जाता है। ऐसा बोला जाता है कि पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत रखने से आपको 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। इसमें कहीं से भी कहीं तक कोई भी संशय नहीं कि अगर आप 29 तारीख को व्रत रखोगे तो आपको एक एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा ही होगा, कोई भी उसमें संशय नहीं है। लेकिन अगर आप 30 तारीख को व्रत रखोगे तो आपको 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। खैर, वो आपकी पूरी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है कि आप 29 को व्रत रखें या 30 को व्रत रखें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अजय एकादशी की एकदम सरल पूजा विधि क्या होती है। अजय एकादशी वाले दिन सबसे पहले तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आते हैं, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है, 1 दिन का व्रत नहीं होता। दशमी तिथि की रात्रि को चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठकर दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। उसके बाद एकादशी वाले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाता है। उसके बाद उठते के साथ ही पानी में गंगा जल हो गया, यमुना जल हो गया, सप्त नदियों में से किसी भी नदी का जल डाल के आपको स्नान करना होता है। उसके तत्पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पसंदीदा जो रंग होता है वो पीला रंग का वस्त्र होता है, मतलब पीताम्बरधारी उनको बोला जाता है, उनका पसंदीदा रंग पीला है। लड्डू गोपाल को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आप अपनी पूजा के लिए प्रारंभ कर दीजिए। पहली बात, घर को शुद्ध कर दीजिए, घर पे गंगा जल का छिड़काव कर दीजिए, मंदिर को शुद्ध कर दीजिए। हमेशा मैं कहती हूँ कि कुछ विशेष तिथियों पर लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसमें से एकादशी भी एक तिथि होती है जिसमें लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है, तो लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद संकल्प लीजिए। देखिए, बिना संकल्प के आप लोगों को एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। जब तक आप संकल्प नहीं लेते तब तक आपको एकादशी का किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। संकल्प लेने के बाद ही व्रत रखना चाहिए। संकल्प के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आपको बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, आपको अपना गोत्र बोलना है, जिस स्थान पे रह के आप व्रत रख रहे हो वो बोलना है, और जिस प्रकार से व्रत रख रहे हो, निर्जला हो गया, निराहार हो गया, एक समय फल इत्यादि खा के व्रत रख रहे हो, तो आपको ऐसा बोलना होता है। उसके तत्पश्चात आपको संकल्प लेने के बाद आपको अपने व्रत की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद आरती करनी चाहिए। बड़े सारे लोग आरती के बाद भोग लगाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आरती से पहले ही भोग लगाना चाहिए। याद रखिए, अजय एकादशी का व्रत रखने से आपको खोए हुए धन की भी प्राप्ति हो जाती है, खोए हुए साम्राज्य की प्राप्ति। राजा हरिश्चंद्र की कथा तो सुनी ही हुई कि राजा हरिश्चंद्र जी ने भी अजय एकादशी का व्रत रखा था, और अजय एकादशी के प्रताप से उनको उनके साम्राज्य की, उनके पुत्र की और सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो गई थी। राजा अम्बरीश ने अजय एकादशी के प्रताप से अपना साम्राज्य वापस प्राप्त किया था। तो आप भी अजय एकादशी का व्रत रख के सांसारिक जीवन के सभी भौतिक सुख पा सकते हैं। न केवल सांसारिक जीवन के अपितु शारीरिक सुख भी आप लोग पा सकते हैं। जैसे कि कोई बीमार हो तो उसका सुख भी आप लोग पा सकते हैं। अजय एकादशी हमेशा हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनको छीण करके पुण्य कर्म को बढ़ोतरी देने वाली होती है। उसके तत्पश्चात आपको पूजा अर्चना वंदना, आपने सर्वोत्तम सुबह की पूजा कर ली। तुलसी पूजा एकादशी पर अवश्य कीजिए। तुलसी के पास जाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, वहीं पे बैठ के आसन पे बैठकर कम से कम 11 माला या 16 माला का जाप अवश्य कीजिए। बेसिकली आप 16 माला का जाप करते हो तो इस दिन 26 माला का जाप कीजिए। आपके गुरु ने जो भी मंत्र दिया हुआ है उस मंत्रों के प्रभाव वो मंत्र आप बोलिए। अगर वो मंत्र नहीं बोलना चाहते हो तो सिंपल तरीके से आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात घर के नित्य नियम का जो भी कार्य है वो करिए। उससे पहले यूट्यूब पर
विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा चला लीजिए। भगवान का नाम लेते हुए आपको अपने घर के कार्य करने चाहिए। शाम की पूजा का वक्त हो जाता है और जब भी शाम की पूजा का वक्त होता है घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाइए, तुलसी मैया पे 1 दीपक जलाइए। साथ ही के साथ पूजा अर्चना वंदना बिल्कुल विशेष आपको अवश्य और अवश्य करनी होती है। एक बात का आप लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देना होता है कि जब भी एकादशी होती है तब आपको पृथ्वी शयन करना होता है। जब भी एकादशी होती है तब आपको, अगर आप फलाहार भी कर रहे हो तो वो सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होता है। सूर्यास्त के बाद आपको फलाहार भी नहीं करना होता है। जब भी एकादशी होती है आपको संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये अजा एकादशी है। इस अजा एकादशी में आप लोगों को बादाम और गुड़ का भोग अवश्य लगाया जाता है। कहते हैं इस दिन आपको बादाम और गुड़ का भोग लगाने से तोते की योनि से मुक्ति मिलती है। तो इस दिन, इस एकादशी में आपको बादाम और गुड़ का भोग जरूर और ज़रूर लगाएं। अगर आपने निर्जला व्रत नहीं रखा तो वो बादाम और गुड़ के भोग का सेवन आप स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो बादाम और गुड़ के भोग का सेवन आप अगले दिन व्रत पारायण के समय करें। अगर आप 29 तारीख को व्रत रख रहे हो तो व्रत के जो पारायण का समय है वो अलग है। अगर आप 30 तारीख को व्रत रख रहे हो तो व्रत का जो पारायण का समय है वो अलग है। वो मैं आपको दूसरी वीडियो पे बताऊंगी कि व्रत का पारायण का समय कब कब है, कौन कौन सा है। और अगर आप दोनों दिन व्रत रख रहे हो तो संकल्प भी आपको दोनों दिन के व्रतों का लेना है। संकल्प में आपको ये बोलना है कि मैं 48 घंटे का एकादशी का व्रत रख रही हूँ, या फिर मैं 48 घंटे का एकादशी का व्रत रख रही हूँ। तो इस प्रकार से पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य करनी है। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप अपनी कुंडली मुझसे दिखवा सकते हैं। आप किस फील्ड में जाएंगे, आपको किस चीज़ की जॉब करनी चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए तो किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, जॉब करनी है तो किस चीज़ की जॉब करनी है, ये सभी जानकारी आप मुझसे कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल